अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक और शिकस्त का सामना। शाहीन 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सके। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर बाबर 11 के टॉप बैटर रहे। 3 विकेटें लेने वाले नसीम शाह शिकस्त पर फूट फूट कर रो पड़े। तो T20 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मार्का पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हो गया। पूरी दुआएं, पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि 120 रन का हदफ पाकिस्तान हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। सारे दावे धरे के धरे रह गए। प्रैक्टिस भी अमली प्रैक्टिकल में काम न आई, दुआएं भी कबूल न हुई। वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान भारत से हार गया। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में सिक्का हवा में उछला तो पाकिस्तान ने भारत को बैटिंग की दावत दी। बॉलर्स की कारकर्दगी को देखते हुए बज़ाहिर कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम का कहना है कि एहसास से हमने आखिरी ओवर्स में बहुत गलतियां की। सोचा था कि पहले 6 ओवर्स अच्छे खेल लिए तो हदफ हासिल कर लेंगे। हमारे बल्लेबाजों ने बहुत गेंदें ज़ाया की, जिससे प्रेशर बढ़ा। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स की वजह से बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ा। विकेटें गिरने से हम पर दबाव आया। हमें आइंदा 2 मैचों में अच्छे की उम्मीद है। हम अपनी गलतियों पर गौर करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जीत पर खुश हुए। कहा कि आज की जीत बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया। हमने 140 रन का टारगेट सोचा था, लेकिन ऐसा हो ना सका। भारत को शिकस्त देने का सुहाना सपना टूटा तो नसीम शाह रो पड़े। 3 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार करने वाले पाकिस्तान के स्पीड स्टार नसीम शाह बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। शाहीन आफरीदी नौजवान खिलाड़ी को तसल्ली देते रहे। भारत के हाथों शिकस्त पर शाकीन क्रिकेट ने कौमी टीम को खरी सुना दी। बोल न्यूज पर अवाम ने शाहीनों ने किस अंदाज में शिकवा किया, आपको दिखाते हैं। बात है इंडिया से मैच हार गए हैं। इनको तो घर में बुला लेना चाहिए। इनकी तनख्वाह भी काटनी चाहिए। हमारे जज्बात के साथ ये खेलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। इन लोगों ने हमारा नाम डुबवा दिया है। हमें तो हम ये उम्मीद नहीं है या तो ये टीम खत्म कर दें या तो कोई नए लड़के और अच्छे रखें। बाबर आजम से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिन लोगों ने हमारा नाम रोशन करना था, आज वो ही नाम डुबा रहे हैं। 120 नहीं बना सके यार ये लोग। सारी लोग हैं कितने यार, भरोसा उठ गया पाकिस्तानी टीम से। भैया समझ नहीं आती, जीता हुआ मैच कैसे हार गए हैं। पाकिस्तान इतनी दुआएं करता है टीम के लिए, तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी पता नहीं क्या मसला हो जाता है, जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की सारी टीम को बैक आउट करे और नई टीम हायर करे जो यंग जनरेटर हो। इन लोगों को 120 का टारगेट जो है वो अगर गली मोहल्ले के बच्चों को भी देना तो वो भी जीत जाए। समझ नहीं आती कि कप्तान जो है हमारे बाबर आजम वो किस प्लानिंग के तहत गेम खेले। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास, कहाँ गए वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। इन लोगों को आगे मैचेस खेलने नहीं चाहिए और वापस आ जानी चाहिए। रात को जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दिखाई, खसूसन बैट्समैनों ने, उन्होंने बॉलरों की जो मेहनत की थी उस पर पानी फेर दिए। इन बैट्समैनों को हम सुपरस्टार कहते हैं, जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वो भी नहीं चल सके। अब रिजवान बाबर आजम इनको आराम देना चाहिए T20 से कम अज कम। भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का मयार बहुत खराब रहा। ग्रीन शर्ट्स ने भारतीय बैटर्स को मुतादिद मौके दिए, कई कैचेस गिराकर हरीफ बैटर को नई जिंदगी दी। कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मायूस। सहाफियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा है और हारने की वजूहात क्या हैं। कौम क्रिकेट टीम की ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। और भारत के हाथों पाकिस्तान की इस बदतरीन शिकस्त पर शेख रशीद भी फट पड़े। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहां भी हारती। ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते, वहां भी हारते ये। क्योंकि हर रोज पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तानी टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हार का जिम्मेदार मैनेजमेंट को करार देता हूं। साजिद खान बोले कि कौम के दिलों से खेला गया। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला रहे, चेयरमैन PCB की कुर्सी छोड़ दे, टीम के पोस्टमार्टम की जरूरत है।
पे खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि वो उन्होंने ये खराबी की, वो फलाने डिनर पे चले गए, उन्होंने फोकस नहीं किया चीजों पे। ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। असल खराबी जो है वो मैनेजमेंट की खराबी है। आप यही खिलाड़ी जो 10-12 हैं और बड़े उनमें अच्छे खिलाड़ी भी हैं, वही किसी अच्छी मैनेजमेंट को दे दें। ये तमाम खराबियां मैनेजमेंट की है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मैनेजमेंट पे बहुत कम तबसरा हो रहा है। खेल इंडिया ने तो खेल ही नहीं खेला, हमने तो इंडिया को खुद मैच जीत दिया। यकीन माने ये मैच तो हमने दिया है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया के रोहित शर्मा आउट हो गए, 4000 रन उसने बनाए, विराट कोहली आउट हो गए। आउटस्टैंडिंग आपने बॉलिंग की। जब बैटिंग करने आप आते हैं, आप मुझे बताएं किस बात के आप कप्तान है, किस आपने फ्रंट ऑफ लीडिंग आपने 4000 रन बनाए। ऐसे 4000 रन का हमें क्या फायदा? ये पाकिस्तान की आवाम के दिलों के साथ खेला गया है। मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आपको वजीर दाखिला बनना पड़ेगा। पीसीबी के चेयरमैन आप छोड़ो, वजीर दाखिला बन के पोस्टमार्टम करें, और पोस्टमार्टम की जरूरत है। और माजी की मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त के बाद कौमी टीम पर बरस पड़ी। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर मिशी खान की वायरल वीडियो में अदाकारा ने कहा कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन किसने की। सबसे पहले हमारी टीम अमेरिका की छोटी टीम से मैच हारी और फिर भारत से मैच हार गए। वही हुआ जो हमेशा होता है। वर्ल्ड कप T20 में कौमी टीम का मुस्तकबिल दूसरी टीमों की कारकर्दगी से वाबस्ता है। मैच बाकी मैचेस में जीत सुपर 8 में क्वालिफाई की जमानत नहीं दे सकता। ये इससे हारे, वो उसको हराए, हम सबसे जीत जाएं। कौमी टीम को फिर पुरानी मुश्किल दरपेश है। सुपर 8 में एंट्री देना है तो कनाडा और आयरलैंड को भारी मार्जिन से ज़ेर करना होगा। 2 मैचेस में जीत कौमी टीम का रन रेट मुस्तहकम करेगी। लेकिन अमेरिका ने अगर आयरलैंड या भारत में से किसी एक को भी मात दे दी तो कौमी टीम का सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका अपने बाकी 2 मैचेस हारे और पाकिस्तान बाकी 2 मैचेस अच्छे रन रेट से जीते तो ही टीम टूर्नामेंट में आगे जा सकती है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को फौजी एजाज के साथ चुनिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाजे को कंधा दिया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने अहले खाना से ताज़ियत और शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे के आज़म को दोहराया। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब भी कर दिया। कैप्टन फराज इलियास का 19 जून को निकाह था। मज़ीद 7 सपूत मादरे वतन पर निसार हो गए। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के दीगर शहदा के नमाज जनाजा बनू में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर हाजिर सर्विस अफसरान जवानों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। शहदा के जज़े खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। खबर शामिल करेंगे रवा माली साल हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इक़्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल मुआशी तरक्की में क्या खोया क्या पाया। इक़्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सर्वे के अहम नकात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल हुकूमत को अहम माशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। रवा साल की मुआशी तरक्की पाकिस्तान ने खोया ज़्यादा पाया कम। इक़्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। रवा माली साल शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के मुक़र्रर हदफ के बरक्स 26% ही रही। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की 3.5% के बरक्स 2.4% रहने का तखमीना इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में लगाया गया। ज़राई शोबे की तरक्की 3.5% हदफ के बरक्स 6.25% रहा। लाइव स्टॉक की पैदावार 3.6% के बरक्स 3.9% रही। बहुत हो गया, अब हुकूमत को मुआशी तरक्की के लिए नौजवानों को मौका देना होगा। माहिर मईशत डॉक्टर खालिद वलीद ने मुआशी बहरान से निकलने का फार्मूला बता दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सनती शोबे को मराह दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। स्टेट बैंक को मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए शरह सूद कम करनी पड़ेगी। बजट को इस तरह से समझें कि ये बजट स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद आ रहा है और हमने एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है इस बजट को रखते हुए सामने कि हमने एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में जाना है।
तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम आपसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है उसका मुतालबा करता है, और उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो सब्सिडीज़ हैं उनकी एलिमिनेशन जो है वो एक बड़ा जो है वो अहम मुद्दा है। गवर्नमेंट अगर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा रही है तो बजाय इसके कि टैक्स रेट को बढ़ाया जाए, टैक्स बेस को बढ़ा के डाइवर्सिफिकेशन ला के और फिर वो जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसको उस तरह से खर्च किया जाए कि वो पाकिस्तान की मिडिल इनकम ग्रुप पे खर्च हो, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो किसी एक मईशत की जान होती है, किसी एक मईशत की ग्रोथ का बाइस बनती है। एंटरप्रेन्योर हुकूमत आइंदा माली साल 2024-25 के लिए बजट पेश करने जा रही है। सजावल के मजदूरों को आइंदा आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्फ़िकार मेमन से। जी जुल्फ़िकार। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत सालाना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में मजदूर दिहाड़ीदार तबके की क्या उम्मीदें हैं, मेरे साथ एक दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद है, इससे पूछते हैं क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हम तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं सिंध हुकूमत से, इंशाअल्लाह ताला हमको भी रिलीफ मिलेगा। हम मजदूर लोग का हैं, दिहाड़ीदार हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, हमको भी नहीं मिला तो अल्लाह जाने क्या होगा। हम तो हुकूमत से यही अर्ज़ कर रहे हैं, मेहरबानी करके हम गरीबों को, मजदूरों को भी कुछ न कुछ रिलीफ मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बाल बच्चे हैं वो खुश रहे। मेहरबानी। जी आपने दिहाड़ीदार मजदूर की बातें सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस बजट में इनके लिए भी कोई रिलीफ प्रोग्राम रखा जाए ताकि इनको रिलीफ फराम हो। कराची में लुटेरों ने मुजामत पर एक और शहरी की जान ले ली। मकतूल बाकर अली कायदाबाद का रिहायशी था। दूध की दुकान पर मुलजिमान ने घेरा, मोबाइल ना देने पर फायरिंग की और फरार हो गए। जान की कीमत सिर्फ एक टच मोबाइल। कराची में कातिल लुटेरों ने डकैती मुजाहिमत पर एक और जान ले ली। अफसोसनाक वाकया कायदाबाद में मोबाइल फोन छीनने के दौरान पेश आया। बाकिर अली सुबह नाश्ता लेने निकला, दूध की दुकान पर पहुंचा तो दो मुलजिमान ने घेर लिया, मोबाइल न देने पर फायर खोल दिए और फरार हो गए। ऐनी शाहिद के मुताबिक मोबाइल फोन न देने और मुजाहिमत पर मुलजिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। अब कुछ बात कर लेते हैं मवेशी मंडी की गहमा गहमी के हवाले से। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी के साथ उनकी देखभाल का भी अलग ही मज़ा है। बंस रोड पर उसामा और अहद अपनी गाय की खूब आवभगत कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद वहाँ मौजूद हैं। कफ़ील, जानवर आ रहे हैं, किस तरीके से खिदमत की जा रही है, किस तरीके से शौक़ पूरे किए जा रहे हैं? कमोबेश यहाँ 8 से तकरीबन ये कि 15 गाय यहाँ मौजूद है। एक से एक खूबसूरत जानवर यहाँ मौजूद है और उसामा भी अपने जानवर की इस वक्त जो है वो देखभाल में लगे। उसामा, थोड़ा सा अगर आप खड़े हो जाएं, मैं बताएं कि किस तरह कर रहे हैं। इतने खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं, कीमत क्या थी, क्या कहेंगे कि 6 दिन बाकी रह गए? जी, कल तो मंडी बहुत तेज़ थी, कल हम इतवार का दिन था तो इसलिए ख़रीदार भी बहुत कम थे वहाँ पे। नॉर्दर्न बाईपास से लेके आए ये मंडी। कैसा लगता है जानवर को जो है वो देखभाल करना, उसे खिलाना पिलाना है, मतलब अल्लाह की राह में, और ये सारी चीज़ें? यही कोई 6-7 दिन होते हैं जिसमें जानवर की खिदमत कर सकते हैं। रात में देर तक इनको रह के घूमना, इनको खाना खिलाना, फिर सुबह दोबारा से उठ के अपनी नींद ख़राब करके और इनके लिए चारा बनाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जो इनकी देखभाल करने वाले अफराद हैं वो तमाम यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो उनकी ख्वाहिश होती है किस तरह इस जानवर को जो है वो उनकी देखभाल की जाए, चारा हो, पानी हो और उनको घुमाना फिराना। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आगाह कर रहे थे। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कंगनपुर के भैंसे ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली है। भैंसे की कीमत 13 लाख रुपए लगाई गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और इस मंडी में इस वक्त जो है कंगनपुर का भैंसा है उसकी काफ़ी शोहरत है और उसके मालिक के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। इस भैंसे की कीमत जो है 13 लाख रुपया लगाई है उन्होंने। ऐसी क्या ख़ास बात है इस भैंसे में कि इसकी कीमत 13 लाख रुपया लगाई है? इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, माशाल्लाह बड़ी आपने इसकी सेवा की है, क्या इसको खिलाते पिलाते रहे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये भैंसा 32 मन ज़िंदा वज़न इसका, 32 मन इसका ज़िंदा वज़न है जी इसका। माशाल्लाह सबसे बड़ा इसका कद है जो होता है, मसाला वेट ज़्यादा है इसकी। माशाल्लाह अच्छी चीज़ बनाई पड़ी हुई है। तो इसको क्या खिलाते पिलाते रहे? खिलाते सिर्फ ये सर पट्ठा और तूड़ी और खाल दाना वंडा शंडा ये डालते हैं और डालडा घ्यो देते हैं इसको। अच्छा जी, बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी कि जो देसी खाने हैं, राख है, उसके साथ इसको तैयार किया गया है साल भर की मेहनत के साथ, और इस वजह से जो इस पर कुल खर्चा आया है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उनका कहना है कि इसकी कीमत जो है हमने। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं, फैसलाबाद की बात करते हैं, जहां ईद कुर्बान के लिए मवेशियों की खरीदारी जारी है। कई शहरी मवेशी खरीद कर आ गए हैं। घरों में मवेशी आने पर बच्चे भी खुश हैं और दिन भर उनकी खिदमत और आवभगत में मसरूफ रहते हैं। कोई चारा खिला रहा है तो कोई प्यार करता दिखाई देता है। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से जानेंगे। जी गुलाम दस्तगीर, बताएगा शहर के गली मोहल्लों में जानवरों की भरमार है, किस तरह से देखभाल की जा रही है, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब है। हमने देखा है कि मवेशी मंडियों में मवेशियों की ख़रीदारी का सिलसिला भी चल रहा है। बाज़ ऐसे शहरी हैं जो अपने जानवर जो है ईद कुर्बान के लिए ख़रीद कर ले आए हैं। जब वो मोहल्ले में या घर में लेके आए हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि बच्चों की जानब से अपने प्यारों की आओ भगत, उसके साथ साथ उनकी देखभाल का सिलसिला जो है ख़ुसूसी तौर पे चल रहा है। अपने मवेशियों की वो हिफाजत कर रहे हैं। किस तरह सेवा की जा रही है जानवरों की? अस्सलाम वालेकुम सर, हम अपने जानवर की खूब खिदमत कर रहे हैं। इसको पानी पिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, इसके साथ खेल भी रहे हैं। वो हमारे साथ खेल नहीं रहा, बाकायदा हमने, ये हमारा अपना ही है। तो मंडी मवेशियाँ आपको पता ही है, तेज़ है, ईद करीब है, जिस वजह से। अच्छा, ये बताएं कि आपने इसको चारा खिलाया, आगे से क्या करता है? ये दंदी काट रहा था। काटता है आगे से? हाँ जी, उस टांग भी मारने लगा था। आपके साथ इसने क्या किया? टांग मारने लगा था। अच्छा, आपको टांग मारी है? प्यार और आओ भगत कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।